इतनी बड़ी इनकम 21 लेवल करने के लिए, करोड़ों रुपया कमाने के लिए कितने काम सीखने पड़ेंगे साहब? कितने काम सीखने पड़ेंगे? 4। नंबर 1 क्या करना पड़ेगा जी? बोलना पड़ेगा आपको, बोल दीजिए। नंबर 1 क्या करना होगा? नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 काम करने पड़ेंगे हमें। अगर ये 4 काम सीख जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कामयाबी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। 4 काम करने पड़ेंगे। अब 4 में से एक भी आप मिस नहीं कर सकते। अगर कोई कहे सर मैं सीखने को तैयार हूं, मेहनत करने को तैयार हूं, सोच बदलने को तैयार हूं, लेकिन समय नहीं है मेरे पास, सॉरी, फिर कामयाब नहीं हो सकते। अगर कोई कहे मैं सीखने को तैयार हूं, समय देने को तैयार हूं, मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता, मैं कामयाब लीडर की सोच का विकास नहीं कर सकता, तो सॉरी, फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। चारों के चारों काम हमें करने पड़ेंगे। तो क्या आप ये चारों काम करने को तैयार हैं? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? सबसे पहली शर्त ही यही है साहब, आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, हमारे बिजनेस में हम आपसे नहीं पूछते कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, हम नहीं पूछते कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, हम नहीं पूछते आपका मार्केटिंग का अनुभव है कि नहीं है, हम नहीं पूछते आप गृहिणी हैं या आप विद्यार्थी हैं या खेतीबाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम आपसे कुछ नहीं पूछते। हम आपसे सिर्फ एक बात पूछते हैं, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? अगर आप करोड़पति बनने के लिए सीखने को तैयार हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक आप करोड़पति नहीं बन जाते तब तक हम आपको और आपकी टीम को सिखाते रहेंगे। यह वादा कंपनी आपसे करती है। लेकिन पहली शर्त है, सीखना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है? हम में से कितने साथी हैं जो ये सोचते हैं कि सफल लीडर तो जी जन्म से ही सफल पैदा होते हैं? हम में से कितने साथी हैं जो ये मानते हैं कि सफलता पाने के गुण सीखे जा सकते हैं? अगर आप सोचते हैं कि सफलता पाने के गुण सीखे जा सकते हैं तो एक ताली आप अपने लिए बजाइए। ये पहली शर्त है, ये पहला गुण है। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी शुरू से करोड़पति नहीं होता, लेकिन हर बंदा अपनी मेहनत से सीख के करोड़पति बन सकता है। हर कोई करोड़पति बन सकता है। आपका बिजनेस, बेनिफिट वेलनेस बिजनेस, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति यहां से करोड़पति बन सकता है, लेकिन शर्त यही है, उसको सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप असफलता से सफलता का सफर तय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, आप सीखेंगे तभी सफलता मिलेगी। सोनी सर ने बिल्कुल कहा, सही कहा, जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा नहीं वो बिल्कुल नहीं जीतेगा। अगर हम में से कोई साथी है जो सीखे नहीं तो वो सफल भी नहीं होगा, लेवल भी नहीं कर पाएगा। कामयाब कौन होगा? जो सीखेगा। जिसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की ना, उसकी कभी भी शिकायतें दूर नहीं हो सकती। जिसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की उसकी कभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, जो अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपने ट्रेनर्स के सानिध्य में रह के सीखेंगे, उनकी सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सिर्फ सफलता नजर आएगी। तो दोस्तों, सीखना है तो क्या कर, सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? और दोस्तों, अगर आप 90 करोड़ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए तो भाई बहुत सीखना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत सीखना पड़ेगा। इसको छोटा मोटा नहीं समझना। जो ये ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग्स कंपनी आपके लिए लगा रही है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। ये लाइट आंख में पड़ रही है, लाइट आंख में पड़ रही है, ये वाली दोनों आंख में पड़ रही है।
हाँ हाँ, ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, हमारा तो वैसे भी काला रंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है कि नहीं? तो कोई फर्क नहीं, अगर यहाँ पे लीडर्स आए फिर लाइट जला के उनकी बिल्कुल जैसी मर्जी ले लेना। सही बात है। सॉरी सर, हमें ना आदत नहीं है, हमें इसकी आदत नहीं है। थैंक यू। तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। हम में से कितने साथी हैं जो सीखने को तैयार हैं? थैंक यू। अब दोस्तों अगला स्टेप ध्यान से सुनना। जब सीखने की बात आती है, पढ़िए क्या लिखा है, सबसे निपुण से सीखना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस बंदे ने अपनी आंख पे क्या बांध रखी है? अगर ये दो लोग इसके पीछे जाते रहेंगे तो ये इनको कहां ले जाएगा? तो क्या इनके पीछे जाना चाहिए? इस बंदे के पीछे बिल्कुल नहीं जाना। ध्यान रहे, सीखना किससे है? जो खुद निपुण है। हम अगर ये सोचें कि किसी को भी अपना आदर्श मान लें और उससे सीखना शुरू कर दें, तो अगर वो गलत है तो हम भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो जिससे भी आप सीख रहे हैं उसमें कुछ गुण होने चाहिए। नंबर एक, वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब हम पंजाबी में कहते हैं चढ़दी कला, सबका भला सोचने वाला। नकारात्मक कुछ नहीं, सबका भला सोचने वाला हो। और नंबर दो, वो क्या होना चाहिए? एक्टिव, काम करने वाला हो। ऐसा नहीं है कि संडे के दिन आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको मुश्किल आ गई, आपने पूछा सर आप कहां पे है, वो कहे ओ गर्मी बहुत है मैं तो एसी चला के बैठा हूं, तो वो बंदा आपका अपलाइन बनेगा तो मजा नहीं आएगा। तो अपलाइन कौन हो? जो खुद एक्टिव हो। और तीसरी बात, वो क्या हो? खुद विकासशील हो, खुद तरक्की कर रहा हो। जिसको खुद प्लान दिखाना आता है वही तो आपको भी प्लान दिखाना सिखाएगा। अरे जिसने पहला लेवल किया, दूसरा तीसरा लेवल किया, वही तो आपको भी लेवल करना सिखाएगा। तो जरूरी क्या है कि उससे सीखो जो खुद तरक्की कर रहा है। और दोस्तों वो क्या होना चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और वो साथ ही साथ क्या होना चाहिए? वफादार भी होना चाहिए। दोस्तों एक गलती होती है, सोनी सर ने एक शब्द इस्तेमाल किया, कहते हमें टिकाऊ लोग चाहिए, बिकाऊ लोग नहीं चाहिए। सही बात है ना सर? सही बात, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। हमें टिकाऊ लोग चाहिए, बिकाऊ लोग नहीं चाहिए। जो वफादार नहीं है उनसे आप नहीं सीख सकते, उनसे आप नहीं सीख सकते। तो जिससे भी आप सीखना चाहते हैं उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। और दोस्तों इसके बाद एक और बात सीखने की है, पढ़ दीजिए क्या लिखा है, सभी बोल दिया करो। क्या लिखा है साहब? सर्वोत्तम अपलाइन से सीखते हैं। यहां पे कोई भाई मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से आप बेनिफिट वेलनेस बिजनेस में जुड़े हैं, हो सकता है 2 महीने बाद वो खुद ही ना हो सकता है वो खुद ही एक्टिव ना हो सकता है वो बिजनेस छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में चला जाए, हो सकता है वो बिजनेस में है लेकिन इतना बढ़िया टीचर नहीं है। तो हमें क्या देखना है? कामयाब होना है तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने सर्वोत्तम टीचर से, सर्वोत्तम जो स्पॉन्सर अपलाइन है उससे सीखना है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, आप सबको मालूम है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। अब मैं आपको थोड़ी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप सी है, आप सी हैं, तो ई आपका क्या है जी? स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर है। तो सी उसके ऊपर जो है वो आपका स्पॉन्सर है। ये सारे लोग आपकी क्या हैं? अपलाइन है। ये तो समझ आ गया ना आपको? अब मान लीजिए, वैसे होता नहीं है लेकिन अगर हो तो समझ लेना। मान लीजिए आपका जो अपलाइन है, ये ई आपका जो अपलाइन है, ये हर गुण वाला नहीं है। जो मैंने कहा कि सबसे अच्छे से सीखना, इसमें वो सारे गुण नहीं हैं। तो क्या आप बिजनेस छोड़ के घर बैठ जाएंगे? ना, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे? उसके ऊपर वाले के पास चले जाएंगे
और मान लो उसके ऊपर वाले में भी गुण नहीं है, तो क्या आप बिजनेस छोड़ के बैठ जाएंगे? नहीं, आप उसके ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका इमीडिएट स्पॉन्सर अगर एक ओके नहीं है तो उसके स्पॉन्सर के पास चले जाओ। अगर आपको लगता है यार कोई भी नहीं है, तो आपके सोनी सर और आपके अपलाइन तो बैठे ही है, सीधे जाके इनको पकड़ लो। ये अपने आप किसी की ड्यूटी आपके साथ लगा देंगे। मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब है अगर आपका कोई स्पॉन्सर हो या आपके अपलाइन में कोई साइलेंट हो गया, नेगेटिव हो गया, छोड़ के चला गया, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगे रहना है और जो बेस्ट टीचर है उसके साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि जिससे भी हम सीखे वो नंबर 1 क्या होना चाहिए, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। हम ये चाहते हैं कि जिससे भी हम सीखें वो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब आप दूसरों में ये गुण ढूंढ रहे हैं तो क्या आप खुद में ये गुण नहीं होने चाहिए? आप खुद में भी इन्हीं गुणों का विकास भी करें ताकि आपकी ग्रो लाइन को आप में ये सारे गुण नजर आने चाहिए। समझ आ गया साहब? यहां तक आप मेरे साथ हैं? ओके। अब ये देखिए, मान लीजिए मैं ये कागज आपको लिखने को दे देता हूं,